आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय है मसीह का कब्र, मनुष्य का डर और कब्र का पहरा। मत्ती 27 अध्याय 59 से 66 पद। दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखेंगे कि यीशु मसीह को जब कब्र में दफनाया तो वो 3 दिन क्या किया, और इन 3 दिनों में वो कहाँ था, कब्र में था या क्या हो रहा था, और उसके साथ क्या हुआ। हम जो है कई सारी चीज़ों को हम लोग जो है करेंगे। हमने यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर 7 वचन देखे जो क्रूस के ऊपर से बोले, और हम लोगों ने शैतानियत की 7 आवाज़ें सुनी जो क्रूस के नीचे में शैतान कर रहा था। लेकिन अब हम लोग देखने जाने आइए, पहले हम इन पदों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर रुकाकर चला गया। और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहें न लगे कि वो मरे हुए में से जी उठा है। तो पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहन हुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मर चुके हैं, और यूसुफ नाम के एक व्यक्ति ने उसको अपनी नई कब्र में रखा। और जो है वहाँ मरियम मगदलिनी भी थी और दूसरी मरियम भी थी, और कई सारी स्त्रियाँ थी जो जानती थी कि उसको कहाँ रखा है। और वो तैयारी के दिन था, सब्त का दिन से 1 दिन पहले का दिन था, और वो जो है सब्त का दिन शुरू होने वाला था। इसलिए उन्होंने जो है उसको और कब्र में रख दिया, और वो जल्दी से रख कर चले गए, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। और यहूदियों ने जाकर के यहूदी और फरीसियों ने जाकर के सर पिलातुस से कहा कि हे स्वामी, हम जानते हैं महाराज, उसने अपने जीते जी कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। ऐसा ना हो कि उसके चेलों आकर के चुरा ले जाएं और कहें कि देखो वो जी उठा है। दोस्तों, यहूदी जो याजक थे और फरीसी थे, उनको स्पष्ट मालूम था कि यीशु ने कहा कि तीसरे दिन जी उठेगा। दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठता है या नहीं जी उठता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक पुख्ता सबूत है कि रोमन साम्राज्य के रोमन काल में यीशु मसीह को दफनाया गया था, और जो है उसके कब्र के ऊपर बड़ा सा पत्थर था, और उन्होंने जो है उस कब्र के ऊपर रोमन सैनिकों ने जो है मोहर लगा दिया कैसर पिलातुस की, और सैनिक नियुक्त कर दिए वहाँ पर पहरा देने के लिए कि यीशु की कब्र का पहरा देते रहे कि कोई वहाँ से आना जाना ना करे और कोई उसकी कब्र के पास भी ना जाए। दोस्तों, दफ्तरी जो व्यक्ति मर चुका है, जिसके क्रूस के ऊपर पुष्टि की गई, जिसके जब वो सर झुकाकर प्राण त्याग दिया तो उसकी पसली में भाला मारा गया और पानी और खून एक साथ निकला, और मरने वाले और जो सैनिक थे उन्होंने गवाही दिया एक ने कि निश्चय ये धर्मी पुरुष था। और जब उसकी पुष्टि हो गई कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें तोड़ी गई और दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ी गई थी। और दोस्तों, पक्के प्रमाण और प्रूफ के साथ ये प्रमाणित किया गया कैसर पिलातुस के शासनकाल में, और कैसर पिलातुस ने ये इसकी पुष्टि की कि वो मर चुका है। और उसके बाद उसी के जो है शासनकाल के दरम्यान में ही उसको मिट्टी दी गई, उसको नई कब्र में रखा गया, और कब्र के मुंह के ऊपर पत्थर लग दिया गया, और पहरुए पहरा दे रही थी कि कोई वहाँ से आना जाना ना कर सके। यीशु मसीह कब्र के अंदर है, यीशु मसीह की बॉडी कब्र के अंदर है जो अंदर रखी है, और बड़ा सा पत्थर गुफा के मुंह पे रखा है, और वहाँ पर दोस्तों वो कोई भी आना जाना नहीं कर रहा है। 3 दिन तक अब वो पहरा देंगे उस कब्र का कि कोई उस कब्र के आसपास ना आए, और ऐसा ना हो कि जो है उनके साथ कोई धोखा हो। और दोस्तों,
इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। अब यीशु मसीह कब्र में है और यीशु मसीह के विषय में लिखा है, पतरस ने कहा है कि उसी में वो जो है तुम्हारे की अधोलोक तक गया कि उन बंदी आत्माओं को बाहर ले आए। अर्थात वो जो है उन आत्माओं को जो कैद में थी, अधोलोक में थी, उसमें जाकर उसने जो है सुसमाचार उन लोगों को सुनाया। और यीशु मसीह गया इसीलिए कब्र में, और वो कब्र में तो था लेकिन फिर वो आत्मा में होकर तुम्हारे की उस अधोलोक में गया और उसने जाकर बंदी आत्माओं को जो उससे पहले उस अधोलोक में दैन थी उनको जो है सुसमाचार सुनाया। वचन ऐसे करके हमको दोस्तों सिखाता है। अब दोस्तों यीशु मसीह कब्र में है और अब उसका जो है मारा जाना जो प्रमाणित हो गया और गाढ़ा जाना जो कब्र में गाढ़ा गया है, और यीशु मसीह का कब्र, और लोगों में डर है कि कहीं जो है वो उसके चेले चोरा ना ले जाए और जी ना उठे, और इसीलिए कब्र का लोग पहरा दे रहे हैं दोस्तों। यस, लोगों में डर है और कब्र का वो लोग पहरा दे रहे हैं, लेकिन क्या वो जो है उसको कोई रोक पाएगा? अब देखेंगे हम लोग अगली वीडियो में, कल की वीडियो में, कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो जो है मरे होने से कैसे जीता है, और जब जिएगा तो क्या क्या होगा, उसका क्या हलचल होगी। दोस्तों वो जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की वीडियो में उतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।